स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्मार्ट नॉलेज पे। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं जो भी स्टूडेंट बिहार आईटीआई का प्रवेश परीक्षा देने वाले हैं उसके लिए वीडियो काफ़ी महत्वपूर्ण है। आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं जीके का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि आपके एग्जामिनेशन के दृष्टिकोण से काफ़ी महत्वपूर्ण है। इससे पहले एक क्लास आपका हो चुका है, अगर क्लास आप नहीं देखे हैं तो क्लास आपका वीडियो आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से आप देख सकते हैं। चलिए हम बात करते हैं कि फर्स्ट क्वेश्चन क्या है जो कि आपके एग्जामिनेशन के दृष्टिकोण से काफ़ी महत्वपूर्ण है। वीडियो के इन तक बने रहिएगा। ओके, चलिए हम बात कर लेते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन पूछा जा रहा है आपसे कि भद्रावती इस्पात केंद्र स्थित है, यानी कि भद्रावती इस्पात केंद्र जो है ये कहाँ पे है, ये पूछा गया आपसे। याद रखिएगा इसका सही आंसर होगा आपको ऑप्शन नंबर डी, ये आपका तुंगभद्रा नदी पर है। ओके, यानी कि तुंगभद्रा नदी पर आपका भद्रावती इस्पात केंद्र स्थित है। चलिए नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया आपसे, पूछा गया है भारत का सर्वाधिक पटसन उत्पादक है, यानी कि भारत का सर्वाधिक जो है पटसन उत्पादक कौन सा राज्य है, ये पूछा गया आपसे। तो याद रखिएगा इसका सही आंसर होगा आपको ऑप्शन नंबर डी, यानी कि पश्चिम बंगाल के द्वारा आपका पटसन का उत्पादक सबसे ज़्यादा किया जाता है। ओके, यानी कि ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जा रहा है आपसे भारत में कौन सी फसल सर्वाधिक क्षेत्र में बोई जाती है, यानी भारत में कौन सी फसल ऐसा है जो कि सर्वाधिक क्षेत्र में बोई जाती है, ये पूछा गया आपसे। तो याद रखिएगा इसका सही आंसर होगा आपको ऑप्शन नंबर सी, यानी कि चावल जो है आपको सर्वाधिक क्षेत्र में बोई जाती है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। जो भी स्टूडेंट चैनल पर न्यू है चैनल को सब्सक्राइब करके वही आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि कोई भी इंपॉर्टेंट वीडियोज अपलोड हो तो आपको नोटिफिकेशन मिल सके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया आपसे कि चेरापूंजी स्थित है। याद रखिएगा चेरापूंजी अवस्थित है, यानी कि चेरापूंजी कहाँ पे ये पड़ता है, ये पूछा गया आपसे। याद रखिएगा चेरापूंजी आपका मेघालय में पड़ता है। चेरापूंजी और ये आपका चेरापूंजी हो गया। ओके, चेरापूंजी कहाँ पड़ता है आपका, मेघालय में पड़ता है। ओके, और चेरापूंजी और मानसीराम जो कि मेघालय में पड़ता है, यहाँ पे आपको सर्वाधिक वर्षा होता है विश्व का। ओके, याद रखिएगा चेरापूंजी और मानसीराम में क्या होता है, सर्वाधिक वर्षा होता है जो कि आपको मेघालय में पड़ता है। ओके, चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया आपसे। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, पूछा गया मुस्लिम लीग द्वारा पाकिस्तान की स्थापना की मांग करने वाला प्रस्ताव पारित किया गया था, यानी कि मुस्लिम लीग के द्वारा पाकिस्तान की स्थापना की मांग करने वाला प्रस्ताव जो ये पारित किया गया था, ये कब किया गया था, ये पूछा गया आपसे। याद रखिएगा इसका सही आंसर होगा आपको ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 1940 में ये आपको प्रस्ताव पारित किया गया था। ओके, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। ओके, चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया आपसे, पूछा गया है अंग्रेजों ने श्रीरंगपट्टनम की संधि किसके साथ की थी, यानी अंग्रेजों ने श्रीरंगपट्टनम की संधि जो किया गया था किसके साथ किया गया था। याद रखिए ये आपको टीपू सुल्तान के साथ किया गया था, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। ओके, याद रखिएगा अंग्रेजों ने श्रीरंगपट्टनम की संधि जो किया गया था आपको टीपू सुल्तान के द्वारा किया गया था, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। ओके, चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया आपसे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो आता है आपसे, नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया है, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी ने भारत छोड़ो प्रस्ताव पारित किया गया था, यानी कब किया गया था, ये पूछा गया आपसे। तो याद रखिएगा इसका सही आंसर होगा आपको ऑप्शन नंबर डी, यानी कि 1942 में किया गया था। ओके, याद रखिएगा 1942 में किया गया था। ओके, अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी ने क्या किया था, भारत छोड़ो प्रस्ताव किया गया था आपको 1942 में। ओके, और भारत छोड़ो आंदोलन किसके द्वारा किया गया था, आपको गांधी जी के द्वारा किया गया था। ओके, चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया है, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है सम्राट अशोक का संबंध निम्नलिखित में से किस वंश से है, यानी सम्राट अशोक का जो संबंध है वो किस वंश से है, ये पूछा गया आपसे। तो याद रखिएगा सम्राट अशोक का जो संबंध है ये आपका मौर्य वंश से है। किससे है, तो मौर्य वंश से है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। याद रखिएगा बिहार आईटीआई का प्रवेश परीक्षा में आपका 50 क्वेश्चन यानी कि 50 क्वेश्चन पूछा जाता है जीके का। ओके, तो याद रखिए काफ़ी इंपॉर्टेंट सेक्शन होता है आपका जीके का भी। ओके, चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, पूछा गया आपसे। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया आपसे कि सऊदी अरब की मुद्रा क्या है, यानी कि सऊदी अरब की मुद्रा जो है ये क्या है। याद रखिएगा ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, यानी कि सऊदी अरब की जो मुद्रा है आपको रियाल है, जिससे भारत की मुद्रा क्या है, रुपया है। भारत की मुद्रा जो आपका है रुपया, नहीं भारत में रुपया चलता है, वैसे ही आपका सऊदी अरब में क्या चलता है, रियाल चलता है। ओके, तो याद रखिएगा ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा, यानी कि सऊदी अरब की मुद्रा क्या है, रियाल। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया आपसे, पूछा गया 2011 की जनगणना के आधार पर बिहार के किस जिले की सर्वाधिक जनसंख्या है, यानी कि 2011 के जनगणना के आधार पर जो बिहार के किस जिले में सर्वाधिक जनसंख्या है ये पूछा गया आपसे। याद रखिएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी पटना की जनसंख्या क्या है, सबसे ज़्यादा है आपको 2011 के जनगणना के अनुसार। ओके, चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया आपसे, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है
नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है बिहार एक ब्रिटिश भारतीय प्रांत किस वर्ष बना, यानी बिहार जो है एक ब्रिटिश भारतीय प्रांत किस वर्ष बना, ये पूछा गया आपसे। तो याद रखिएगा ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाए, यानी 1911 में बना था। यानी कि बिहार जो एक ब्रिटिश भारतीय प्रांत बना था, ये आपको 1911 में बना था, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया आपसे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि हुमायूं नामा की रचना किसने की थी, यानी हुमायूं नामा की जो रचना है ये किसके द्वारा किया गया था, ये पूछा गया आपसे। तो याद रखिएगा हुमायूं नामा की रचना जो किया गया था ये आपको गुलबदन बेगम के द्वारा किया गया था, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। ओके, याद रखिएगा हुमायूं नामा की रचना किसके द्वारा किया गया था, तो गुलबदन बेगम के द्वारा किया गया था, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। और आप लोग चाहते हैं कि मैथ का भी क्लास स्टार्ट किया जाए तो याद रखिएगा आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइएगा मैथ का क्लास स्टार्ट कर दिया जाए आपको बिहार ITI प्रवेश परीक्षा के लिए, तो आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। ओके, और आप लोग किस किस डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करते हैं ये आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, तो आपका मैथ का भी क्लास स्टार्ट कर दिया जाएगा। ओके, चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया आपसे, पूछा गया है दिल्ली के लाल किले का निर्माण किसने करवाया था, यानी दिल्ली के लाल किले का जो निर्माण कराया था ये किसके द्वारा कराया गया था, ये पूछा गया आपसे। तो याद रखिएगा इसका सही आंसर होगा आपको ऑप्शन नंबर डी, यानी कि शाहजहाँ के द्वारा किया गया था दिल्ली में लाल किले का निर्माण। ओके, याद रखिएगा ऑप्शन नंबर डी आपका क्या होगा, सही हो जाएगा। चलिए देख लेते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया आपसे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया है, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, चलिए हम देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है 1857 के विद्रोह का नेतृत्व बिहार में किसने किया था, यानी 1857 के विद्रोह का नेतृत्व जो किया गया था ये किसके द्वारा किया गया था, ये पूछा गया आपसे। याद रखिएगा 1857 के विद्रोह का किया था आपको कुंवर सिंह के द्वारा किया गया था। ओके, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। ओके, कुंवर सिंह के द्वारा किया गया था 1857 के विद्रोह का नेतृत्व। ओके, चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया आपसे, पूछा गया है मगध साम्राज्य की प्रारंभिक राजधानी कहाँ थी, यानी मगध साम्राज्य की प्रारंभिक राजधानी कहाँ थी, ये पूछा गया आपसे। तो याद रखिएगा इसका सही आंसर होगा आपको ऑप्शन नंबर सी, यानी कि मगध साम्राज्य की जो प्रारंभिक राजधानी थी ये आपको राजगिरी थी। क्या थी, राजगिरी थी, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। ओके, चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। और आप लोग चैनल पर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। ओके, और वीडियो के ऊपर एक लाइक जरूर कर दीजिए। ओके, चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया आपसे, पूछा गया शून्य आधार वाला बजट सर्वप्रथम लागू हुआ था, यानी शून्य आधार वाला बजट सर्वप्रथम लागू जो हुआ था वो कब हुआ था। ओके, याद रखिएगा शून्य आधार वाला बजट जो सर्वप्रथम लागू हुआ था ये पूछा गया आपसे। तो याद रखिएगा इसका सही आंसर होगा आपको ऑप्शन नंबर डी, यानी कि संयुक्त राज्य अमेरिका में हुआ था आपका। ओके, यानी कि शून्य आधार वाला जो बजट सर्वप्रथम लागू हुआ था ये आपको संयुक्त राज्य अमेरिका में हुआ था। ओके, यानी कि ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। ओके, चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है भारत में विदेशी मुद्रा का क्रय विक्रय नियंत्रित होता है, यानी भारत में विदेशी मुद्रा का जो क्रय विक्रय नियंत्रित होता है किसके द्वारा होता है, यानी किस बैंक के द्वारा होता है भारत में विदेशी मुद्रा का क्रय विक्रय, ये पूछा गया आपसे। तो याद रखिएगा इसका सही आंसर होगा आपको ऑप्शन नंबर बी, यानी कि भारत के रिजर्व बैंक के द्वारा होता है। ओके, यानी भारत के रिजर्व बैंक के द्वारा होता है। ओके, यानी कि RBI के द्वारा होता है। ओके, याद रखिएगा RBI के द्वारा होता है भारत में विदेशी मुद्रा का क्रय विक्रय का नियंत्रित। ओके, चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया आपसे, पूछा गया है नेक्स्ट क्वेश्चन आता है भारत में विदेशी मुद्रा का क्रय विक्रय नियंत्रित होता है, वही क्वेश्चन आपका है भारत के रिजर्व बैंक के द्वारा, ये क्वेश्चन रिपीट हो गया है। ओके, चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया आपसे कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने असहयोग आंदोलन की प्रतिक्रिया सितंबर 1920 में कहाँ की थी। याद रखिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने असहयोग आंदोलन की प्रतिज्ञा सितंबर 1920 में कहाँ की थी, ये पूछा गया आपसे। तो याद रखिएगा इसका सही आंसर होगा आपको ऑप्शन नंबर बी, यानी कि कोलकाता में किया गया था। ओके, यानी कि कोलकाता में हुआ था आपका। ओके, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया है बिहार राज्य के वनस्पति प्रदेश में कौन शामिल नहीं, यानी बिहार राज्य के वनस्पति प्रदेश में कौन शामिल नहीं है, ये पूछा गया आपसे। तो याद रखिएगा इसका सही आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर सी, यानी कि सदाबहार वन जो है ये आपका शामिल नहीं है। ओके, चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है बिहार राज्य की स्थापना की घोषणा किस दिन हुई थी, यानी बिहार राज्य की स्थापना का जो घोषणा हुआ था, यानी बिहार राज्य की स्थापना कब हुआ था, ये पूछा गया आपसे। तो याद रखिएगा इसका सही आंसर होगा आपको ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 12 दिसंबर 1911 में हुआ था, यानी कि 12 दिसंबर और 1911 में ये आपका किया गया था बिहार राज्य की स्थापना की घोषणा। ओके, याद रखिएगा। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया उड़ीसा राज्य बिहार से कब पृथक किया गया था और एक नया प्रांत बनाया गया था, ये पूछा गया आपसे। तो याद रखिएगा इसका सही आंसर होगा आपको ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 1936 में क्या हुआ था, उड़ीसा राज्य बिहार से अलग हुआ था, यानी कि पृथक हुआ था, यानी कि 1936 में हुआ था। ओके, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन।
नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया है इंडिया विंस फ्रीडम पुस्तक के लेखक कौन है, यानी कि इंडिया विंस फ्रीडम पुस्तक जो है उसके लेखक कौन है, ये पूछा गया आपसे। तो याद रखिएगा इसका सही आंसर होगा आपको ऑप्शन नंबर बी, यानी कि मौलाना अबुल कलाम आज़ाद के द्वारा ये आपका लिखा गया था इंडिया विंस फ्रीडम पुस्तक। ओके, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया है संयुक्त राष्ट्र संघ के सभी सदस्यों राष्ट्रों का प्रतिनिधित्व होता है, यानी संयुक्त राष्ट्र संघ के सभी सदस्य राष्ट्रों का प्रतिनिधित्व जो होता है ये कहाँ पे होता है, ये पूछा गया आपसे। याद रखिए कि आपको महासभा में होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। ओके, चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया है स्विट्जरलैंड के राष्ट्रीय विधानमंडल को क्या कहते हैं, यानी स्विट्जरलैंड के राष्ट्रीय विधानमंडल को क्या कहते हैं, ये पूछा गया आपसे। तो याद रखिएगा इसको कहते हैं आपको फेडरल असेंबली कहते हैं। क्या कहते हैं, फेडरल असेंबली, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। याद रखिएगा स्विट्जरलैंड के राष्ट्रीय विधानमंडल को क्या कहते हैं, फेडरल असेंबली कहते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया है पॉवर्टी एंड अनबिलिटी रूल इन इंडिया के लेखक कौन है, यानी कि पॉवर्टी एंड अनबिलिटी रूल इन इंडिया के जो लेखक है ये कौन है, ये पूछा गया आपसे। तो याद रखिएगा दादाभाई नौरोजी के द्वारा ये लिखा गया था। ओके, यानी कि ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है वंदे मातरम के प्रथम संपादक कौन थे, यानी वंदे मातरम के प्रथम संपादक जो थे ये कौन थे, ये पूछा गया आपसे। याद रखिएगा अरविंद घोष थे। ओके, यानी कि वंदे मातरम के प्रथम संपादक कौन थे, अरविंद घोष थे, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया है कि भारत रत्न से सम्मानित प्रथम व्यक्ति कौन थे, यानी कि भारत रत्न जो दिया गया था प्रथम व्यक्ति कौन थे जिन्हें भारत रत्न दिया गया था, यानी भारत रत्न से सम्मानित प्रथम व्यक्ति थे, ये पूछा गया आपसे। याद रखिएगा डॉक्टर एस राधाकृष्णन थे। ओके, यानी कि ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया आपसे, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है जो कि आपका लास्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है, यानी कि निम्नलिखित में से कौन है जो कि इसमें सुमेलित नहीं है, ये पूछा गया आपसे। तो याद रखिएगा आपका ये ऑप्शन नंबर बी आपका सुमेलित नहीं है। ओके, ऑप्शन नंबर बी आपका सुमेलित नहीं है। वायुसेना दिवस जो ये दिया गया आपको 6 अक्टूबर दिया गया, ये गलत दिया गया है। वायुसेना दिवस जो बनाया जाता है ये आपको 8 अक्टूबर को बनाया जाता है। कब बनाया जाता है, 8 अक्टूबर को ये आपका वायुसेना दिवस बनाया जाता है। याद रखिएगा कि वायुसेना दिवस जो बनाया जाता है ये आपको 8 अक्टूबर को बनाया जाता है। ओके, ये बात बाकी सही है आपका। थल सेना दिवस 15 जनवरी को मनाया जाता है। याद रखिएगा थल सेना दिवस 15 जनवरी को मनाया जाता है। नौसेना दिवस 4 दिसंबर को मनाया जाता है और शिक्षक दिवस 5 सितंबर को मनाया जाता है। लेकिन आपका वायुसेना दिवस जो है ये 6 अक्टूबर को नहीं मनाया जाता है, ये 8 अक्टूबर को मनाया जाता है। ओके, याद रखिएगा। चलिए देख लेते हैं, ये क्वेश्चन आपका लास्ट था। ओके, अगर आप लोग चाहते हैं कि मैथ का भी क्लास स्टार्ट हो तो आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। ओके, तो मिलते हैं नई वीडियो में। जो भी स्टूडेंट चैनल पर न्यू है चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि कोई भी वीडियो इंपॉर्टेंट अपलोड हो तो आप लोग को नोटिफिकेशन मिल जाए। वीडियो के ऊपर एक लाइक कर दीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा। जो भी स्टूडेंट 2023 में ITI परीक्षा देने वाले हैं इसके बीच ये वीडियो लोग शेयर जरूर कर दीजिए। तो मिलते हैं नई वीडियो में। अगर कोई डाउट है तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं। धन्यवाद।